नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यस टेट का पेपर फर्स्ट का आज पहला दिन था। आपको बता दें कि आज के पेपर में कहां कहां से प्रश्न पूछा गया। पेपर का संपूर्ण एनालिसिस करने के बाद दोस्तों पता चला कि मैथमेटिक्स से किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न यहां पे पूछे गए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जीके के, जो आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हो सकता है प्रश्न आगे भी रिपीट हो सकते हैं। जिनका आगे के टर्म में परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। चलिए यहाँ पे आपको दिखा दें कि किस किस टॉपिक से मैथमेटिक्स में प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहले मैं आपको वही दिखा दूँ। तो यहाँ पे चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैथमेटिक्स है वहाँ उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। क्यूब से 2 प्रश्न, अब मेंसुरेशन से 2 से 3 प्रश्न, ज्योमेट्री से 10 से 12 प्रश्न पूछा गया था। और पॉलिनोमियल थ्योरी से यहाँ से 4 से 5 प्रश्न थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। मोड मीडियम मोड मीन से 5 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। ट्रिग्नोमेट्री से 5 से 7 प्रश्न थे। स्टैटिक्स से 5 प्रश्न थे। डिस्काउंट से 3 से 4 प्रश्न थे। तो ये रहा दोस्तों कि ओवरऑल एनालिसिस मैथ का कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न जो हैं यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों जो भी यहाँ से पूछे गए थे, तो फिर उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पे ये पूछा गया था कि रूस के किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। रूस जो है किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है आपके यह स्टेट परीक्षा में। आगे भी हो सकता है प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए। एनालिसिस से दोस्तों ये प्रश्न मिले हुए हैं। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद ये प्रश्न पूछा हुआ है। 18 मई के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो पेंटोगार्ड संधि से, वियना की संधि से, वर्साई की संधि से, या ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रूस जो है यहाँ पे अलग हुआ था विश्व युद्ध से, तो था कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के बारे में यहाँ पे हम बता दें आप सभी को, कुछ जानकारी जो है आप जान लीजिए उसके बारे में कि जो संधि हुई थी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि को रूस में ब्रेस्ट की शांति के रूप में भी जाना जाता था। यह 3 मार्च 1918 को हस्ताक्षरित एक अलग शांति संधि थी। यह रूस की नई बेशेविक सरकार और केंद्रीय शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। और जान लीजिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि इसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षरित किए गए थे। आगे के आक्रमण को रोकने के लिए रूसियों द्वारा संधि में सहमति व्यक्त की गई थी। संधि के अनुसार सोवियत रूस में मित्र राष्ट्रों के प्रति सही रूस की सभी प्रतिबद्धताओं पर चूक गया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। तो ये रहा कि सबसे जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा अलग हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला जो प्रश्न है आपको बता दें कि एनालिसिस से प्राप्त हुए सभी प्रश्न हैं और हो सकता है कि आगे के एग्जाम में प्रश्न आपको देखने के लिए भी मिल जाए। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि कांडला पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो कांडला पोर्ट जो है किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। दोस्तों 18 मई के पेपर का एनालिसिस से प्राप्त सभी प्रश्न हैं। आगे के जो स्टेट की परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आने की भी संभावना है। प्रश्न हो सकता है कल के एग्जाम में ही पूछ लिए जाए। कांडला पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो कांडला पोर्ट जो है कहाँ पे स्थित है, गुजरात में अवस्थित है। कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है। कच्छ की खाड़ी पर स्थित यहाँ पश्चिम तट पर प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। कांडला 1950 के दशक में पाकिस्तान से भारत के विभाजन के पश्चात पश्चिम भारत की सेवा करने वाला मुख्य बंदरगाहों में से बंदरगाहों के रूप में पाकिस्तान में कराची बंदरगाह छोड़कर बनाया गया था। 25 सितंबर 2017 को इसे दीनदयाल पोर्ट का नाम दिया गया था। ठीक है, 2017 में इसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकारों के प्रयोग के शिपिंग मंत्रालय द्वारा जारी
तो यहाँ पे कांडला पोर्ट के किस राज्य में स्थित है? तो कांडला पोर्ट जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है ये भी दोस्तों एनालिसिस से प्राप्त हुए प्रश्न है। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, रॉबर्ट ब्राउन ने और थियोडार स्वान ने, मथियास जैकोब ने। तो यहाँ पे आपको बता दें कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, सभी प्रश्न दोस्तों 18 मई के एनालिसिस से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक बिहार के किस जिले में होता है? बेगूसराय में, अररिया में, पटना में, पूर्णिया में। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार के किस जिले में होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जूट का उत्पादन जो होता है बिहार की सबसे ज़्यादा पूर्णिया जिले में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पूर्णिया में होता है। बिहार का पूर्णिया जिला जो है जूट उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादक है। दरभंगा, सहरसा और कटिहार अन्य जिले हैं जो कि जूट उत्पादन करते हैं। भारत में वैश्विक जूट उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार जो है जूट के उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पे है और असम जूट के उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो पूर्णिया जिले में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है जूट का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न 18 तारीख के स्टेट परीक्षा के पूछे गए पेपर के एनालिसिस से प्राप्त है। वेस्ट इंडीज की खोज का श्रेय किसे जाता है? कप्तान कुक को, जॉन चावोट को, हेनरी हडसन को या कोलंबस को? तो वेस्ट इंडीज की खोज का जो श्रेय है वो किसे जाता है? कोलंबस को जाता है। वेस्ट इंडीज की खोज का श्रेय जो किसको जाता है? कोलंबस को जाता है। यहाँ पे बता दें आप सभी को कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालवी नाविक और खोजकर्ता थे जिन्होंने अटलांटिक महासागर में 4 यात्राएं पूरी की। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोपीय अन्वेषण और अमेरिका के उपनिवेश के लिए रास्ता खोजा। कोलंबस ने नई दुनिया के लिए 3 और यात्राएं की। 1493 में लेसर एटिल्स की खोज, 1498 में त्रिनिदाद और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट और 1502 में मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर। तो यहाँ पे 3 खोजें और इनके द्वारा की गई थी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उनके द्वारा ही वेस्ट इंडीज की खोज जो है वो की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न है ये भी पूछा गया था आपके पेपर में आज के डेट में। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बंदर बांध है कौन सा है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो आज के पेपर एनालिसिस से प्राप्त जो प्रश्न थे दोस्तों यहाँ पे आपके सामने शेयर किया और इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा।